जय हिंद दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम लोग समझने वाले हैं क्लास 10th का जो अध्याय 3 है उसमें जो दिया गया है दो चर वाले रैखिक समीकरण। आज हम दो चर वाले रैखिक समीकरण में समझेंगे जो संपाती रेखाएं होती हैं, समांतर रेखाएं होती हैं और जो प्रतिच्छेदी रेखाएं होती हैं, इनको मतलब कि जो संगत असंगत संपाती रेखाओं में संगत असंगत और समांतर रेखाएं प्रतिच्छेदी रेखाओं में किस तरह इनको निकाला जाता है और इनकी तुलना a1/b2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 से किस तरह समीकरण की तुलना होती है, तो हम इस वाली वीडियो में पूरा समझेंगे। तो आप लोग वीडियो को वॉच करना। तो सबसे पहले समझते हैं संपाती रेखाएं। तो संपाती रेखाओं के लिए आप लोगों को इसका जो आरेख होता है, आरेख में आप लोगों को बना के बता देता हूँ किस तरह बनता है। मान लीजिए कोई एक सीधी रेखा है, मान लीजिए एक कोई सीधी रेखा है, माना हमने ए बी एक सीधी रेखा है और जस्ट इसी के ऊपर ए बी रेखा के ऊपर इसी के ऊपर एक दूसरी रेखा है जिसका नाम हमने रख दिया पी क्यू। जो ए बी रेखा है, ए बी रेखा जो पी क्यू के क्या है, साथ साथ है। बिल्कुल ए बी रेखा जो है वह पी क्यू रेखा ए बी रेखा के ऊपर जो पी क्यू रेखा है वह ए बी और पी क्यू दोनों साथ साथ में है। तो आप समझते हैं इसका जो आरेख बनता है इस तरह का इसका आरेख बनता है, दोनों साथ साथ में है। तो इसकी जो शर्त या नियम होता है, तो नियम इसका क्या बनता है इसमें देखिएगा आप लोग। इसका बनता है a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। इसका इस तरह का नियम बनता है, शर्त बनती है। इसी को अभी जब हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं तो इसी का यूज करना होता है और फिर उसमें बताना होता है कि कौन सी रेखाएं संगत हैं, कौन सी रेखाएं असंगत हैं, या फिर कौन सा समीकरण संगत में आता है, कौन सा असंगत आता है और किसके अद्वितीय हल होते हैं, किसका कोई भी हल नहीं है और किसके अनेक हल हैं। तो इसका जो हम हल निकालेंगे तो इसमें कौन सा निकलेगा, देखिएगा इसमें सभी क्या है, इसमें सभी बराबर हैं। तो इसके कैसे हम कर सकते हैं, इसके हम अनेक हल कर सकते हैं क्योंकि सब इसमें a1/b2 बराबर a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2, इसमें सभी बराबर हैं। तो इसके जो हल हो सकते हैं अनेक हल हो सकती हैं। यहाँ पर हम लिख सकते हैं अनेक हल हैं, अनेक हल हैं। इतना आप लोगों को समझ में आ गया है। संपाती रेखाओं में आरेख जो होता है, जो जैसे ए बी और ए बी एक रेखा है उसी के ऊपर जस्ट पी क्यू रेखा है, तो दोनों साथ साथ है ना। तो इस जब साथ साथ हैं तो सभी इसमें बराबर होंगे और हल अगर इनका देखेंगे तो अनेक हल है। अब आप लोगों को ये देखना है कि संगत और असंगत कैसे पहचानते हैं। जैसे इसमें आपको इतना एक संपाती रेखाएं, आपको इसका आरेख याद रखना है। दोनों पी क्यू और ए बी दोनों साथ साथ हैं, सब जब साथ साथ हैं तो क्या होगा, संगत होगा। साथ साथ से याद रखना है संगत। ठीक, इतना आप लोगों को समझ में आ गया है। अब इसका मैं एक आप लोगों को क्वेश्चंस करा के बता देता हूँ कि किस तरह पहचानते हैं कि संगत या अद्वितीय हल या अनेक हल हैं। जैसे इसमें पहला समीकरण दिया गया है यहाँ पर आप लोगों को मैं समझा देता हूँ। कहाँ समझाऊँ आप लोगों को, यहाँ समझा देता हूँ। ठीक, जैसे ए वाला अपना समीकरण दिया गया है 2x + 3y - 9 बराबर 0। कितना है, 9 बराबर 0। और यहाँ लिखा है 4x + 6y और -18 बराबर 0। इसमें a का मान क्या है, इसमें फर्स्ट वाले समीकरण में a1 का मान 2 है, b1 का मान 3 है और इसमें c1 का मान -9 है। और नीचे वाले समीकरण में a2 का मान क्या है, 4 है, b2 का मान क्या है, 6 है और c2 का मान कितना है, इसमें -18 है। तो आप लोग वीडियो को देखते रहिएगा किस तरह करना है। तो इस ए वाली कंडीशन सबसे पहले फिट करते हैं, इसमें फिट होती है कि नहीं। जैसे हमने सूत्र किया है अपना a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। a1 का मान क्या है, 2 है और a2 का मान क्या है, 4 है बराबर। b1 का मान क्या है, 3 है और b2 का मान 6 है बराबर। c1 का -8 और c2 का -18। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, माइनस से माइनस गया, 9 एकम 9, 9 दूनी 18 है। तो इसका क्या निकल के आया, 1/2 बराबर 1/2, 1/2। तो इसमें हम क्या कहेंगे, इसमें हम कहेंगे कि इसके जो ए वाला, ये दोनों जो समीकरण दिए गए हैं इनके जो हम हल करेंगे तो इनके अनेक हल
हल निकल के आएंगे। बस इसमें यही बताना होता है। जैसे सवाल दिया गया है, चलिए बताइए कि समीकरण संगत है कि असंगत। जब इसमें सभी बराबर आ जाएँ तो क्या है, संगत है। जब सभी बराबर आ जाएँ संगत है, और इसके कितने हल हैं, अनेक हल हैं। ठीक, ये संगत, इतना आप लोगों को समझ में आ चुका है। अब चलिएगा समझते हैं समांतर रेखाएं किन्हें कहते हैं। इसमें समांतर रेखाएं किन्हें कहते हैं, तो आप लोगों को पता है, आप लोगों ने ट्रेन की पटरियां देखी होंगी, सीधी पटरियां जाती हैं। कैसी जाती हैं, बिल्कुल जैसे ए बी हो गया और इसमें एक पी की हो गया। ठीक, ये आपस में कभी नहीं मिलेंगी। जो समांतर रेखाएं होती हैं आपस में कभी भी नहीं मिलती हैं। तो इनमें क्या होता है, इसका जो शर्त होती है A1/A2 बराबर B1/B2 की तो हो सकती है, लेकिन बराबर नहीं होती है C1/C2 के।